वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, एम्प्रेस शियान को अपने साथ ले जाना चाहती थी। शियान भी इसके लिए मान जाती है, लेकिन उससे पहले वह याओ तियानहुआ और शेन जियांग की फाइट देखना चाहती थी। एम्प्रेस भी इसके लिए राजी हो जाती और हमने देखा कि मे याओ भी अपनी डीप स्लीप से बाहर आ गई थी। फाइट के लिए याओ तियानहुआ ने अपने स्टार एम्स क्लाउड ब्रेकिंग स्पीयर का इस्तेमाल किया, जिस कारण शेन जियांग को उससे फाइट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए वह आसमान में कड़कती बिजली को अपने असुरा ड्रैगन में ऐड कर लेता है, जिस वजह से उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वह थंडर ड्रैगन का इस्तेमाल कर याओ तियानहुआ को इंजर्ड कर देता है, लेकिन याओ तियानहुआ इतनी आसानी से हार कैसे मानता। वह अपने स्पीयर को ट्रांसफॉर्म कर उसकी ताकत बढ़ा देता है और शेन जियांग पर हमला करने लगता है। शेन जियांग को उससे निपटने के लिए अपने थंडर ड्रैगन के पावर्स का इस्तेमाल कर थंडर पावर्स को अपने शरीर के अंदर एक्टिवेट कर लिया और उसके बाद याओ तियानहुआ को अच्छे से पीट पाट कर एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर उसे हरा देते और उसे अपनी फैमिली और शियान से दूर रहने के लिए कहता है और बाद में बेहोश हो जाता है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शेन जियांग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शेन जियांग बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। शेन तियानहुआ उसके पास जाते हुए काफी उदास लग रहे थे। वे शेन जियांग के पास एक खत रख देते, जिसके बाद आह भरते हुए कमरे से चले जाते। उनके जाने के बाद शेन जियांग होश में आ जाता है। वह उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है, जहाँ उसे वही खत दिखाई देता है। वह उसे खोलकर पढ़ने लगता है। यह खत शियान का था। उसने लिखा, ब्रदर शेन जियांग, जब आप इस खत को पढ़ेंगे तब तक शायद मैं नेनवू साम्राज्य में न रहूं। हमारे दुश्मन काफी ज्यादा चालाक और क्रूर है। वे इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं एम्प्रेस के साथ दूर एकांत में कल्टीवेशन करने जा रही हूं। जब मेरी कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको ढूंढने वापस आऊंगी। चाहे आप हजारों पहाड़ों के बीच ही क्यों ना हो, मैं आपको ढूंढ लूंगी। यह मेरा वादा है। हमें शियान को दिखाया जाता है, जो साम्राज्य से दूर एक पहाड़ पर खड़ी थी, जहाँ वह एम्प्रेस के साथ थी। वह नम आंखों से साम्राज्य को देख रही थी। दूसरी तरफ खत पढ़ रहे शेन जियांग घबराकर बिस्तर से उठता है और दौड़ते हुए पहाड़ की तरफ आने लगता है। उसे कैसे भी करके शियान से मिलना था। वह बाजार में दौड़ते हुए कहता है, शियान। हम शियान को देखते हैं, जो पहाड़ पर खड़े होकर शेन जियांग के आने का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद एम्प्रेस शियान से कहती है, शियान चलो चले यहाँ से। शियान उनके पीछे जाने लगती है। तभी शेन जियांग की आवाज आती है, जो भागते हुए उसकी तरफ आ रहा था। शियान उसे देखकर खुश हो जाती है। वह उसकी तरफ जाने वाली थी, लेकिन वह एम्प्रेस के साथ थी, इसलिए वह वही रुक जाती है। शेन जियांग भागते हुए उसके पास आ जाता है। फिर एम्प्रेस को देखकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, ग्रीटिंग एम्प्रेस। एम्प्रेस उसके पास जाकर कहती, मेरे साथ आओ। यह कहकर वह साइड में चले जाते हैं। शेन जियांग उनके पीछे जाने लगते हैं। शियान उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक देती है। शेन जियांग उसे दिलासा देते और उनके पीछे चला जाता है। शियान को उसकी चिंता होने लगती है। शेन जियांग एम्प्रेस के पास पहुंच जाता है। एम्प्रेस एक पंखुड़ी को पकड़कर शेन जियांग को वार्निंग देते हुए कहती, भले ही तुमने गलती से कुछ पावर्स हासिल कर ली है, लेकिन तुम अभी शियान के लायक नहीं हो। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसका कोई गोल नहीं है। तुम शियान के लायक नहीं, इसलिए उससे दूर रहना। यह कहकर वह एक पंखुड़ी को पेड़ के तने में दसा देती है, जिसे देखकर शेन जियांग शौक रह जाता है। शेन जियांग कहते हैं, भले ही मैं अभी कमजोर हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली को जल्दी पूरे साम्राज्य की सबसे ताकतवर फैमिली बनाकर ही रहूंगा। वह आगे कहता है, शियान मेरे लायक है या नहीं, इसका फैसला आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर एम्प्रेस को गुस्सा आ जाता है। वह अपना ओरा रिलीज करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। शेन जियांग पीछे खिसक जाता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। इस ओरा को शेन भी देख लेती है। उसे शेन जियांग की चिंता होने लगती है। एम्प्रेस शेन जियांग पर प्रेशर लगाते हुए कहती है, तुम जैसे कमजोर और मामूली लड़के की इतनी हिम्मत की तुम ऐसी बातें करो। तुम जैसा कचरा इंसान शियान को पाने के सपने भी कैसे देख सकते हैं। उसका फ्यूचर इस छोटे से नेनवू साम्राज्य में नहीं है। अगर तुम शियान को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। शेन जियांग कहता है, इम्पॉसिबल, मैं कभी शियान को नहीं छोड़ूंगा। एम्प्रेस गुस्सा होकर प्रेशर दोगुना कर देती है। शेन जियांग प्रेशर सहन करते हुए उठने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे पता है मैं अभी मेरी हैसियत और ताकत आपसे काफी ज्यादा कम है, लेकिन एक दिन मैं इस छोटे से शहर से बाहर निकलूंगा, दुनिया के सबसे बड़े मार्शल आर्ट अकेडमी में शामिल होऊंगा और पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल वॉरियर बनूंगा। एम्प्रेस भी शेन जियांग को इतने प्रेशर में खड़ा होकर देख हैरान रह जाती है, लेकिन वह अपनी हैरानी चेहरे पर नहीं आने देती। एम्प्रेस प्रेशर लगाना बंद कर देती है और कहती है, तुम्हारी बातें तो बहुत बड़ी है। अगर तुम अपनी बातों को सच कर पाते हो तो मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगे। तभी शियान वहाँ आ जाती है। एम्प्रेस जाते हुए कहती है, हम 1 घंटे में निकलेंगे। शेन जियांग शियान से कहते, तुम्हारी मास्टर सही कह रही है। तुम्हारे टैलेंट को एक बड़े सेक्ट की जरूरत है। जब तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ जाए तो मैं तुम्हें ढूंढने जरूर आऊंगा। शियान यह सुनकर उसे गले लगा लेती है। शियान काफी ज्यादा उदास थी, क्योंकि खुद उसे भी नहीं पता आखिर वो कब वापस शेन जियांग से मिल पाएगी। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही रहते। शियान उसे अलग होकर उसे अपने बालों से एक हेयर पिन निकाल कर देती है। शेन जियांग उसे अपने पास रख लेता है। एम्प्रेस कहती है, शियान चलो चले। दोनों पहाड़ के किनारे पहुंच जाते हैं। एम्प्रेस 2 फ्लाइंग स्वॉर्ड बुला लेती है। एक पर वो सवार होकर चली जाती है। शियान जाने से पहले एक बार शेन जियांग को देखती और फिर वो भी स्वॉर्ड पर सवार होकर चली जाती है। शेन जियांग चलते हुए पहाड़ के किनारे तक पहुंच गया। वह शियान को जाते हुए देख रहा था। फिर शियान की हेयर पिन को देखकर कहता है, एक बार वादा कर लिया तो हजारों माउंटेन्स भी मुझे नहीं रोक सकते। दूसरी तरफ याओ तियानहुआ मन में कहते, शियान तुम्हें क्या लगा, एम्प्रेस को अपनी मास्टर बना लेने से तुम शेन जियांग को बचा पाओगे।
पाओगी, मैं उसे कभी नहीं छोड़ने वाला। वह गुस्सा होकर आसपास की चीजें को तोड़ने लगते और अपने ही आदमियों को मार कर गुस्सा बाहर निकालने लगते हैं। एक आदमी को एक लड़की अपने पैर से रोक लेती है और उसे दूर पिलर पर दे मारती है। दूसरा आदमी एक इंसान से टकराकर नीचे गिर जाता है। नीचे गिरा आदमी पीछे खड़े इंसान को देखकर घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है। याओ तियानहुआ उन्हें देखकर खुश हो जाता है। वे दोनों अंदर आने लगते। लड़की के पास एक टॉय डॉल थी जबकि उस आदमी के पीछे चेन्स बंधी थी। याओ तियानहुआ खुद को सही करके उनका वेलकम करता है, लेकिन वे दोनों उस पर ध्यान दिए बगैर अंदर आकर खड़े हो जाते। सभी लोग उन्हें देखकर घबरा रहे थे। तभी हॉल में रखे फर्नेस पर गोल्डन लाइट चमकती और वहाँ एक और बंदा आता है जिसकी आंखों पर पट्टियां बंधी थी और उसके पीछे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टंगा था। वह उड़ते हुए उन दोनों लोगों के बीच जाकर खड़ा हो जाता है। याओ तियानहुआ उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, आपका टाइबू प्रांत से इतनी दूर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपके प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक हुआ होगा। बीच में खड़ा सफेद बालों वाला इंसान कहता है, यंग मास्टर आप टेंशन फ्री रहिए, इस छोटे से काम का इंतजाम हमने पहले ही कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है। हमें शेन जियांग को दिखाया जाता है। वह अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था और यूयू साइड में खड़ी थी। तभी मेयाओ आते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी 4 आर्म्ड डिवाइन पावर्स में काफी सुधार हुआ है, पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल लग रहे हो। शेन जियांग खड़े होते हुए कहते हैं, सिस्टर याओ आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर हो गई। मेयाओ उसे बैठाते हुए कहती, रुको रुको जल्दी क्या है। मेयाओ उसकी शर्ट को साइड कर देती है। यह देख शेन जियांग घबरा जाता है। उसकी तो सांसें ही अटक गई। मेयाओ बस उसकी बॉडी पर बने डिवाइन मास्क को देख रही थी। यह देखकर शेन जियांग राहत की सांस लेता है। मेयाओ उसके डिवाइन मास्क को गौर से देखकर उस डिवाइन मास्क को टच करती है जिससे वे डिसअपीयर हो जाते हैं। मेयाओ कहती है, अब अपनी पावर्स को अंदर की ओर कंसंट्रेट करो। शेन जियांग ऐसा ही करते हैं। मेयाओ उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर हिट करती है जिससे शेन जियांग की बॉडी से 3 अलग अलग तरह की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। मेयाओ उसे शाबाशी देते हुए कहती है, तुमने असुरा ड्रैगन के थंडर पावर्स को पूरी तरह अवेकन कर लिया है। अब तुम 1 मिलियन बर्ड की पावर्स और असुरा ड्रैगन के थंडर पावर्स को एक साथ मिलाने की कोशिश करो। यह कहकर वह उसके पास बिस्तर पर बैठ जाती है। शेन जियांग मेयाओ के कहे अनुसार दोनों पावर्स को एक साथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन एक धमाके के साथ शेन जियांग नाकाम हो जाता है। मेयाओ उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी हेल्प करे। शेन जियांग मेयाओ को खुद को ऐसे देखते देख अनकंफर्टेबल फील करते हुए अपने कपड़े पहन कर कहते हैं, अब मैं अपने यांग मैंडेरियन का इस्तेमाल करने में माहिर हो गया हूँ, लेकिन यिन मैंडेरियन अभी तक अवेकन नहीं हुआ। शेन जियांग यूयू से कहते, सिस्टर बाय यूयू मुझे यिन मैंडेरियंस का इस्तेमाल करना कब सिखाएंगी। यूयू कोल्ड वॉइस में जवाब देती है, मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करना कभी नहीं सिखाऊंगी। शेन जियांग पूछते है, पर क्यों। मेयाओ कहती, अरे ब्रदर अगर उसने मना कर दिया तो इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, पहले अपने यांग मैंडेरियंस को पूरी तरह मास्टर कर लो, फिर आगे की बात करेंगे। शेन जियांग इसके लिए मान जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। शेन जियांग अपने फादर को अपनी पावर्स की आज तक की गई इम्प्रूवमेंट्स दिखा रहा था, जहाँ वह एक हाथ में असुरा ड्रैगन की पावर्स और दूसरे हाथ में 1 मिलियन बर्ड की फायर पावर्स दोनों को इस्तेमाल कर रहा था। तभी एक सर्वेंट भागते हुए आता है और शेन तियानहु से कहते हैं, मास्टर बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। शेन तियानहु पूछते, क्या हुआ। सर्वेंट बताते हैं, किसी ने वापस रख के जाने वाले भंडार पर हमला कर दिया। हमारे सभी साथी उनकी कैद में है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला वो हमारे साथियों को सिटी के बाहर जंगल की तरफ ले गए हैं। शेन तियानहु पूछते हैं, पता चला इसमें किसका हाथ है। सर्वेंट बताते हैं, अभी तक तो नहीं, लेकिन उन्होंने केवल हमारे साथियों को ही कैद किया है। भंडार का सामान और वैसा का वैसा ही सेफ पड़ा है। मुझे शक है कि ये सब याओ फैमिली की करतूत है। शेन जियांग कहता है, शायद ये उन्हीं की चाल हो सकती है। तभी वहाँ कोई एक पत्थर फेंक कर भाग जाता है। शेन जियांग भागते हुए वहाँ पहुँचता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। गेट के साइड में एक टॉय डॉल रखी थी। शेन जियांग उसे उठा लेते है। तभी एक छोटी बच्ची वहाँ आ जाती। शेन जियांग कहते, क्या ये तुम्हारी टॉय है। वह बच्ची हाँ में जवाब देती और फिर टॉय डॉल को लेकर खुशी चली जाती। शेन तियानहु बाहर आकर पूछते, क्या हुआ शेन जियांग। शेन जियांग कहते, कुछ नहीं, शायद मुझे कोई भ्रम हुआ है। सीन शिफ्ट होता है। एक कैंडी हॉज बेचने वाला इंसान ब्रिज पर खड़ी एक लड़की को ठरकियों की तरह देखा था। वह औरत याओ फैमिली की उन 3 मेंबर्स में से एक थी। तभी वही छोटी बच्ची उसके पास आकर कहती है, ब्यूटीफुल सिस्टर मैं आपका टॉय डॉल ढूंढ कर ले आई। वह लड़की कहती है, शुक्रिया प्यारी बच्ची, यह मेरा सबसे कीमती दोस्त है। यह कहकर वह उसे एक कैंडी हॉज देती है। छोटी बच्ची खुश होकर उसे ले लेती और वहाँ से चली जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही कैंडी हॉज से ग्रीन गैस बाहर निकलने लगती है। वह बच्ची डर जाती है और उससे फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। सीन वापस ब्रिज पर आता है, जहाँ वो लड़की टॉय को सहला रही थी, जबकि कैंडी हॉज वाला इंसान उसे देखते हुए अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वह लड़की यह देखकर अपने हाथ से कुछ थ्रेड्स बाहर निकालकर उसकी तरफ भेजती है, फिर अपनी मोटी खींच कर जाने लगती है। उसके जाने के बाद उस इंसान की दुकान के साथ साथ गला भी कट जाता है और उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। आसपास के लोग यह देखकर डर जाते हैं और यह वह भागने लगते हैं, जबकि वह औरत ऐसे जा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना। सीन शिफ्ट होता है। हमें शेन जियांग और उसके पिता को अपने कुछ सोल्जर्स के साथ जंगल के अंदर जाते हुए
रहे थे। वे सभी अपने साथियों की तलाश करते हुए यहाँ आए थे। एक सोल्जर कहता है, लीडर, हमने साउथ साइड के बाहरी जंगल की पूरी तरह छान लिया है, लेकिन याओ फैमिली का कोई नामोनिशान नहीं मिला। शेन तियानु कहता है, हम नॉर्थ ईस्ट की ओर अपनी तलाश जारी रखेंगे। हमें केयरफुली और छुपकर आगे बढ़ना होगा। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। शेन जियांग तुरंत उस आवाज के पास जाते हैं। शेन तियानु भी चौंक जाते हैं। शेन जियांग को अपनी एक साथी की लाश मिलती है। शेन जियांग उस लाश को देखकर कहता है, यह कैसे मुमकिन है? अब तो उनसे मिलना ही होगा। वे सब उन्हें ढूंढते हुए एक मैदान तक पहुंच जाते हैं, जहां याओ फैमिली के वे तीनों मेंबर्स खड़े थे। सफेद बालों वाला ब्लाइंड म्यूजिशियन कहता है, शेन क्लैन के लीडर शेन और यंग मास्टर शेन जियांग, काफी समय से हम यहाँ तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे। शेन तियानु गुस्से भरी आवाज में कहता है, तुम लोग कौन हो? उसका एक सोल्जर कहता है, पपेट स्वॉर्ड मास्टर, टॉय विच और ब्लाइंड म्यूजिशियन। शेन जियांग शौक में कहता है, ये तीनों तो याओ फैमिली के 3 सबसे पावरफुल गार्डियंस है। इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यही खत्म होता है।